इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना वेदों को समझने के लिए की गई है। इनको पढ़कर हम वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, जिसका तात्पर्य है जटिल से सरल की ओर। अर्थात वेदों की भाषा बहुत जटिल है, इसे समझने के लिए जिन ग्रंथ की रचना की गई, वेदों को आसानी से समझने के लिए जिन ग्रंथ की रचना की गई, उन्हीं को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का भाष्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेदों के बारे में आसानी से समझाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 8 है। अब देखते हैं कि किस वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो हमारा पहला वेद ऋग्वेद, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और अथर्ववेद का 1 ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आइए देखते हैं कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हमारा पहला वेद ऋग्वेद, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा वेद हमारा यजुर्वेद है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और तैत्तिरीय हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। और यहीं पर अथर्ववेद का एक अकेला ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की विशेष बातें करेंगे, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जल पलावन की कथा, जल पलावन की कथा में जब पृथ्वी एक बार जल में डूब गई थी, उसका उल्लेख मिलता है। और इसी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दुष्यंत और भरत के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये वही भरत हैं जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। अब बात करते हैं गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की। इसमें त्रिदेव का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को सामूहिक रूप से त्रिदेव कहा जाता है। एक बात और ध्यान देंगे, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। और ध्यान रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन हमें उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अब हम देखेंगे वेदों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सभी वेद और उनके पुरोहित को क्या कहा जाता है, तथा किस वेद का उपवेद कौन सा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि उपवेद के संकलनकर्ता कौन है। तो देखिए, हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है, और ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, और इस उपवेद के संकलनकर्ता प्रजापति माने गए हैं। दूसरा वेद हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवर्य कहा जाता है, और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इस उपवेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र माने गए हैं। तीसरा वेद हमारा है सामवेद, और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, और इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है, और इसके संकलनकर्ता नारद माने गए हैं। और चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, और इसका उपवेद शिल्प वेद है, और इस उपवेद के संकलनकर्ता विश्वकर्मा माने गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।